खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया। 7 जनरल खवातीन की 2, टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6 और 5 नशिस्तों का फार्मूला तय। इंतखाबी अमल के लिए सूबाई असम्बली के जरगे हॉल को इलेक्शन रूम मुकर्रर किया गया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। गवर्नर हाउस पेशावर में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का हल्फ बर्दारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा रिट पिटीशन मुकम्मल कर ली, आज पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी को आइन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वाज़ेह किया आइन के मुताबिक हल्फ सिर्फ असम्बली फ्लोर पर हो सकता है, नाराज उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर साहब बोले गवर्नर हाउस में जमहूरियत की लाश पर हल्फ उठाया गया। हल्फ बर्दारी जमहूरी रवायत की नफी है। पंजाब असेंबली में सेनेट की 1 जनरल नशिस्त पर पोलिंग जारी। हुकूमत के हाफिज अब्दुल करीम, अपोजिशन के महर अब्दुल सत्तार मैदान में, खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिन्हास आज़ाद उम्मीदवार। हुकूमती इत्तेहाद को 261 वोटों के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल। 371 के ऐवान में अपोजिशन के वोटों की तादाद 108 है। हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए पोलिंग का वक्त शाम 4 बजे तक है। इनकलाब के लिए अज्जा होती हैं ना, वो सारी मौजूद हैं। महंगाई वैसे ज़्यादा थी, अब ये एक तरह से तेल लग गया है और आग भड़क उठी है। सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुल्क में इनकलाब के लिए हालात होते हैं, वो मौजूद हैं। अवाम महंगाई में पिस चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाएगी, मगर प्लानिंग खुफिया होगी, वरना काउंटर कर लिया जाएगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं ये कहना कि मामला तय हुए हैं गलत और बेबुनियाद बातें हैं। हमारे मेंबरान किसी दबाव की वजह से एहतजाज बंद नहीं करेंगे। हमारे मेंबरान ने कोई डील नहीं की। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल का मुकदमा दर्ज। लड़की के भाई समेत 20 से जायद अफराद नामजद। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक दोहरे कत्ल का वाक़या ईद उल अज़हा से 3 रोज़ कबल पेश आया था। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है तमाम मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल करने के वाक़े का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल अदालत में पेश होने की हिदायत। मुतालिका हुकाम से जामे रिपोर्ट तलब। जुडिशल मजिस्ट्रेट अख्तर शाह ने मकतूलीन की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। खैरपुर में गोरखानी बरादरी के 2 ग्रुपों में खजूर की कटाई के दौरान तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस माफिया से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। कहा बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत रिपोर्ट पेश न करने पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। केस की आइंदा समाअत छुट्टियों के बाद वर्किंग डे पर होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद के शहाना
टॉन वाट सोने जैसी सजावट पर तईश फर्नीचर बड़ी LED देखकर सब हैरान। अवामी फंड्स के गैर शफाफ इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। वीडियो वायरल होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस, तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में इंस्टीट्यूट पुलिस स्पेशल फंड्स के ऑडिट का फैसला। मानसून का चौथा स्पेल पंजाब भर में आज से बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून का चौथा स्पेल गुज़िश्ता बारिशों के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होगा। झड़ी लगने का ये सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुताल्लिका इदारों को खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मुल्क में बारिशों और सैलाब से 13 अफराद जाँ बहा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 अफराद जख्मी भी हुए। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों से 216 शहरी जान की बाजी हार चुके, 582 जख्मी हुए, 769 मकानात गिर गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। काश्तकारों की मेहनत पर पानी फिर गया। बोरेवाला में मौज़ागाही शाह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। बरसाती पानी घरों में दाखिल। सराय आलमगीर में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 5 नौजवान नहर और दरिया में डूब गए। रेस्क्यू ज़राई के मुताबिक नवाही गांव जग्गू हेड के करीब नहर में नहाते हुए 2 नौजवान डूबे। दरियाई जेहलू में 3 नौजवान डूब गए। तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कसूर में राजा जंग रेलवे फाटक के करीब मोटरसाइकिल और कंटेनर्स में टक्कर। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा और 2 खवातीन भी शामिल। लाशें भुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में शादरा टाउन में CCD सिटी कोतवाली और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने नाके पर तैनात एहलकारों पर फायरिंग की। मारा गया डाकू दर्जन से जायद मुकदमात में मुलव्वस था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। मुल्क भर में महंगाई, गरीब आवाम की दुहाई। हुकूमत खाने पीने की अशिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में नाकाम। चीनी मुकर्रर करदा सरकारी निर्खों पर भी दस्तयाब। सब्जियों की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई। फल आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तकरीबात में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब, फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में मुनक़िद की जाएगी। गजा में इसराइली फौज की जारियत थम न सकी। सेहूनी फौज के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमले। एक रोज़ में मजीद 117 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद मुतअद्दिद ज़ख्मी। शोधा में 92 ग़ज़ाई इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। मराकश में हज़ारों अफराद का गजा की हिमायत और इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरा। रबात में हज़ारों अफराद का इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन का मराकश हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। भारतीय अदालत ने मुंबई बम धमाकों के मुकदमे में 12 मुलजमान को बरी कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट का कहना था कि प्रोसिक्यूशन मुलजमान पर इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। 11 मुलजमान की रिहाई का हुक्म। एक मुलजिम अपील के दौरान वफात पा चुका है।
11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में के बाद दिगरे 7 धमाकों में 189 अफराद हलाक, 827 जख्मी हुए थे। अगस्त सिख पंथ ते पंजाब दी आजादी दा दिहाड़ा नहीं है, यह है खूनी तिरंगा जिहदे हेठ पहला नेहरू गांधी ने सिखां दी कीती है नस्लकुशी। भारत के यौम आज़ादी पर सिख फॉर जस्टिस का वाशिंगटन में एहतजाजी रैली का ऐलान, भारतीय झंडा भी जलाया जाएगा। सिख फॉर जस्टिस के जनरल कौंसल गुरबख्श सिंह पत्तू का कहना है कि 17 अगस्त को खालिस्तान रेफरेंडम कराया जाएगा। वाशिंगटन में भारत का सफारत खाना दहशतगर्दाना सरगर्मियों का गढ़ है। 2047 तक भारत के टुकड़े हो जाएंगे। ईरान यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर अज़मत। ईरानी मीडिया के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ आइंदा हफ्ते बातचीत मुतवक्के है। मुज़ाकरात का मकाम और तारीख अभी तय नहीं हुए। मुशावरत का अमल जारी है। There you go. Flicked up in the air. Movement early, picks it up, and right. That's in the air. This should be taken. Not in control, maybe in trouble again. Yes. Now it's up in the air. Fielder coming and getting to it. ग्रीन कैप्स को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा T20 कल खेलेगा। मुकाबले के लिए मैदान बांग्लादेश स्टेडियम में सजेगा। और आखिर में जानिए कि पाकिस्तानी कोहपैमा शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद ग्लेशियर ब्रह्म-1 सर कर लिए। गिलगित से ताल्लुक रखने वाले कोहपैमा मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर चोटी के टॉप पर पहुंचे। अब शाह दौलत ब्रॉड पैक सर करने की पेशकदमी शुरू करेंगे।